हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 4 का 17th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बच्चे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और उनमें से एक बच्चा बाकुगो पर अटैक करता है, पर बाकुगो उसे डॉच कर लेता है और वो बच्चा बाकुगो से बोलता है, तुम्हें मेरे बिंजिंग बॉल्स कैसे लगे और तुम इन्हें डॉच नहीं कर सकते, ये बहुत फास्ट हैं। और हम देखते हैं कि एक और बच्चा उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके सारे बच्चे उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये देखते ही प्रेजेंट माइक बोलते हैं, अभी यहाँ क्या हुआ? आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, ये कैसे हो सकता है? जब मैं इनकी एज का था तो मैं अपने कॉर को कंट्रोल करना सीख रहा था। जिस पर सेजी बोलता है, जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ रहा है, कॉर्क भी एक दूसरे से मिक्स होकर पावरफुल होते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉर्क इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे क्वार्क सिंगुलैरिटी डूम्सडे थ्योरी कहा जाता है। और अगर दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। और ये सुन के बच्चों की टीचर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर देना। और वो खड़े होकर बच्चों के पास जाने लगती है। तभी प्रेजेंट माइक उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। और बाकी के स्टूडेंट्स ऑर्का से बोलते हैं, क्या ये सिचुएशन ठीक है? जिस पर ऑर्का रिप्लाई करता है, ठीक है? तुमने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब नहीं देख रहा हूँ? मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर ये चारों फ्यूचर हीरोज़ हैं तो हमें इन पर भरोसा करना होगा। ये भले ही टेस्ट में फेल हो गए हों, पर ये इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और सीन चेंज होता है और बाकुगो बोलता है, इन्होंने बिना कोई हेजिटेशन के हम पर अटैक किया, मैं तो इम्प्रेस हो गया। और तोदोरोकी बोलता है, उन्हें पता है कि हम हीरोज़ ट्रेनीज़ हैं, इसलिए उन्होंने होल्ड बैक नहीं किया। और योयाराशी बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ, मुझे इन सबको दोस्त बनाना था। और बच्चे ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने इनका अटैक डॉज कर लिया है। और उनमें से एक बच्चा बोलता है, ये हमारे कॉर्क से नहीं डर रहे हैं। जिस पर दूसरा बच्चा बोलता है, ये सोच रहे हैं कि ये हमसे बेहतर हैं क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। और फिर पहले वाला बच्चा बोलता है, चलो हम इन्हें बताते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। और उनमें से एक बच्चा बोलता है, इन लोगों को लगता है कि इन्हें सब कुछ पता है, पर मैं इन सब से बेहतर हूँ। मैंने टीवी पर देखा है कि हीरोज़ और पुलिस दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम सब इनसे बेहतर हैं, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम अपने पावर को तुमसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि योयाराशी अपने कॉर्क का यूज़ करके सभी बच्चों को हवा में उड़ा देता है और केमी अपने कॉर्क की मदद से ट्रेनिंग सेंटर के एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती है। और तोदोरोकी अपने आइस कॉर्क का यूज़ करके बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है और योयाराशी बच्चों को स्लाइड पर छोड़ देता है। और बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और तोदोरोकी बोलता है, अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने आइस से नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने आसपास की चीज़ों से इसका फ्रेम बनाया। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बाकुगो बोल रहा होता है, हमें इन बच्चों को बताना होगा कि हम कितने कूल हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें हरा देंगे तो ये हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। और योयाराशी बोलता है, हमें इन्हें बताना होगा कि हीरोज़ बनने का क्या मतलब होता है, नहीं तो ये वो गलती करेंगे जो गलती मैंने किया था प्रोविजनल लाइसेंस में। और प्रेजेंट माइक सेजी से बोलता है, ये बहुत अच्छा मूव है, ऐसा करके ये इन बच्चों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बाकुगो एक बच्चे के पास आता है और बोलता है, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो उस बच्चे को ले जाने लगता है। जिस पर वो बच्चा बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं जाना। जिस पर बाकुगो रिप्लाई करता है, तुम उनके लीडर हो, है ना? अगर तुम दूसरों की कमज़ोरियों को ढूंढते रहोगे तो तुम कभी अपनी कमज़ोरियों को नहीं देख पाओगे। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सबके साथ खेलने लगते हैं। और ये देखकर उनकी टीचर रोने लगती है और वो पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, अब आपको ये सब मेंटेन रखना है। और सीन चेंज होता है और ऑल माइट एंडवर से पूछते हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है? और फिर सीन चेंज होता है और ऑर्का सभी स्टूडेंट्स से बोलता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, आज तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे याद रखना और ऐसे ही काम करते रहो और तुम एक दिन अच्छे हीरोज़ बनोगे। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकुगो, तोदोरोकी और योयाराशी ट्रेनिंग खत्म करके वापस जा रहे होते हैं। और योयाराशी बोलता है, आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं तुम लोगों पर और ट्रस्ट करने लगा हूँ, हमारा कॉर्क एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। और फिर वो सब देखते हैं कि ऑल माइट और सेजी कुछ बात कर रहे होते हैं और केमी उनसे पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो?
जिस पर सेजी रिप्लाई करता है, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। और उनका टीचर बोलता है, लीग ऑफ विलन्स ने तुम पर अटैक किया, जिससे ये साबित होता है कि वो यूए के अलावा और भी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। हमें अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया। और फिर सेजी बोलता है, हम लोग जॉइंट ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ एंडवर तोदोरोकी से बोलता है, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, तुम बहुत चेंज हो गए हो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर एंडवर बोलता है, मैं तुम पर प्राउड करता हूँ और मैं वो बनने की कोशिश करूँगा जिस पर तुम भी प्राउड कर सको। और ये सुनकर तोदोरोकी रिप्लाई करता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो। और हम देखते हैं कि यूए राशि ये सब देख रहा होता है और तभी वो अपने आप को पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो एंडवर के पास जाता है और बोलता है, मैं आपके लिए चेयर करूँगा। जिस पर एंडवर बोलता है, तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। और फिर हमें ऑल माइट की आवाज़ आती है जो बोलते हैं, इन सभी फ्यूचर हीरोज़ और एंडवर का प्रोग्रेस स्लो है, पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, ऑल माइट और आइजावा हमें नाइट आई के फ्यूनरल पर ले गए और हमारे टीचर्स ने हीरो वर्क स्टडी को कैंसिल कर दिया। सेंटरपीट जो नाइट आई के साइड किक थे, उन्होंने नाइट आई एजेंसी को संभाला। एरी अभी भी रिकवरी कर रही है और वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। और हम देखते हैं कि प्रो हीरो एक्टोप्लाज्म सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं और वो सभी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं और मिडोरिया आंसर देता है, पर उसका आंसर गलत होता है। जिस पर मिनीटा मिडोरिया से बोलता है, तुम लगभग सही थे। और फिर क्लास खत्म हो जाती है और फिर उराराका और लीडा मिडोरिया से लंच पर चलने को बोलते हैं। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ मुझे भूख लगी है। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी वहाँ आयोमा आता है और मिडोरिया के मुंह में चीज़ डाल देता है, जिससे मिडोरिया थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर लीडा भी आयोमा को अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, मगर आयोमा मना कर देता है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिडोरिया अपने रूम में सो रहा होता है। तभी वहाँ आयोमा बालकनी पर आता है और मिडोरिया को देखने लगता है। और फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से चला जाता है और मिडोरिया ये देख लेता है और वो अपने मन में सोचता है, अभी यहाँ क्या हुआ? मैंने आयोमा को देखा, पर वो मेरी बालकनी में क्यों था? ये बहुत डरावना था। अब मैं क्या करूं? और मिडोरिया बालकनी पर आता है और वो देखता है कि आयोमा ने चीज़ के टुकड़ों से उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है, जिसका मतलब होता है, मुझे पता है। और ये देख के मिडोरिया डर जाता है। और अगले दिन जब मिडोरिया क्लास में एंट्री करता है तो आयोमा उसे देखकर स्माइल करता है, जिससे मिडोरिया और भी डर जाता है। और क्लास स्टार्ट होती है और मिडोरिया अपने मन में सोचता है, मैंने आयोमा से कभी बात नहीं किया, मुझे नहीं पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब आसपास कोई नहीं होगा तो मैं उससे ये पूछ लूँगा। मैं उसे सबके सामने ऑकवर्ड नहीं करना चाहता। और फिर सीन चेंज होता है और सीमेंटॉस बोलते हैं, आज तुम लोग अपने अल्टीमेट मूव्स पर काम करोगे। जिस पर किरिशिमा बोलता है, मैं अपने आप को बहुत ट्रेन करूँगा, जिससे मैं रापा के पंचिस के सामने भी सबको डिफेंड कर सकूँ। और वो बाकुगो, मिडोरिया और सातो से अपने ऊपर पंच मारने के लिए बोलता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे एंकल प्रैक्टिस करना है। और बाकुगो मिडोरिया से पूछता है, तुमने कुछ प्रोग्रेस किया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, नहीं। और बाकुगो रिप्लाई करता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और ये सुनकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, बाकुगो सही बोल रहा है। जब मैं फोकस करता हूँ तो मैं 20% पर अपने पावर को यूज़ कर सकता हूँ, पर यह काफ़ी नहीं है। मुझे 1 फॉर ऑल को 100% पर यूज़ करना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। और तभी मिडोरिया नोटिस करता है कि आयोमा उसे देख रहा है और फिर वो अपने कॉर्क का यूज़ करता है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। और फिर मिडोरिया आयोमा को उठाकर क्लास की तरफ ले जाने लगता है और उससे पूछता है, तुम कल मेरी बालकनी में क्या कर रहे थे और तुम्हारा मतलब क्या था? जिस पर आयोमा बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कॉर्क तुम्हारी बॉडी के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। तुम मेरी तरह हो, मैं भी अपने कॉर्क को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैं ये सपोर्ट आइटम पहनता हूँ। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में तुम अपने कॉर्क को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, पर तुम अब अच्छा कर रहे हो। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, इस तरह मैं और आयोमा फ्रेंड्स बने। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।